So hello bondura, welcome back my dear students. Today we are going to talk about the answers part. Very excited part जिसके लिए आप लोग बहुत देरी से वेट कर रहे थे कि आंसर क्या होगा, थोड़ा आंसर बता दीजिए. चलिए आंसर तो बताएंगे, मिला लीजिएगा कि 36 मार्क्स में, पूरा 36 मार्क्स में अभी डिस्कस करने वाला हूँ. बिकॉज ये पेपर आप घर लेके आते नहीं हो, तो ये पेपर आप लोग के पास नहीं होगा, तो आप अपने टीचर से डिस्कस नहीं कर पाए होंगे. इसलिए यहाँ पर हम लोग सारा आंसर आपको बताते हैं विथ एक्सप्लेनेशन कि क्यों आंसर होगा और आप इसको मैच कर पाएंगे. डेफिनेटली आपने सम्स वाला पार्ट को मैच कर लिया होगा, अपने कोचिंग के टीचर से हेल्प ले लिया होगा. ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए. वीडियो को शेयर जरूर करिएगा और आग की तरह फैला दो भाई, आग लगाना है बस्ती में, क्योंकि आपको शेयर करना है मस्ती में. चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए जल्दी से. हाँ, पहला क्वेश्चन दिया था. द फर्स्ट क्वेश्चन वाज, प्रथम क्वेश्चन थी छिलो, द करेंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर. पार्टनर का करेंट अकाउंट कैसा होता है? ऑलवेज डेबिट बैलेंस, ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस, मे बी डेबिट और क्रेडिट, ऑलवेज जीरो बैलेंस. जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ, आंसर क्या होगा? आंसर होगा सी सी सी, मे बी डेबिट और क्रेडिट. बताओ जल्दी बताओ कमेंट में सही था कि गलत, और बताना लास्ट में, बताना पूरा वीडियो को लास्ट तक देख के कि आपने कितना स्कोर किया है. सर मेरा गलत हो गया, तो अरे क्या फर्क पड़ता है यार, स्टूडेंट करेगा ना तो गलती होगा, इतना डरो मत, डरो मत. चलो आगे बढ़ो. Who will not be the partner in a partnership business? पार्टनरशिप बिजनेस में कौन पार्टनर नहीं होता है? तो पार्टनरशिप बिजनेस में बाबू, पार्टनरशिप बिजनेस में बाबू, इंसॉल्वेंट भिखारी कभी पार्टनर नहीं हो सकता. क्या आप भिखारी से शादी करोगे? क्या आप भिखारी को पार्टनर बनाओगे? भिखारी को मेंबर बनाओगे? बोलो ना, बोलो ना, बोलो कमेंट में बोलो, कमेंट बोलो. नहीं रहा बाबा, भिखारी को तो लोग फ्रेंडशिप भी नहीं करते. इंसॉल्वेंट पर्सन को पार्टनर नहीं बनाएंगे. आंसर होगा इंसॉल्वेंट. At the time of revaluation, value of machinery has been increased by 10,000. रिवॉल्यूशन के टाइम में मशीन का वैल्यू 10,000 से बढ़ गया था. बताइए तो डेबिट में कौन सा एंट्री जाएगा? तो इसका जनरल एंट्री होगा मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, एंड डेबिट में जाएगा मशीन. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में. ए बी एंड सी आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 4:2:1. बी रिटायर्ड, बी रिटायर हो गया. बताइए नया रेशियो कितना होगा? भाइयों और बहनों, बी रिटायर हो गया मतलब 2 को हटा दीजिए, तो नया रेशियो होगा 4:1. यहां पर गलत टिक मारा हुआ है, आंसर होगा 4:1. 4:1. देखो भाई 4 में 4 किसको मिला, देखते हैं, आगे बढ़ते हैं. इंडियन कंपनीज एक्ट कौन से ईयर में आया था? इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 में आया था. सिक्योरिटी प्रीमियम कौन सा प्रॉफिट है? सिक्योरिटी प्रीमियम कैपिटल प्रॉफिट है. ओ बाबा मेरा तो पूरा सही है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा. अभी 6 क्वेश्चन हुआ, रुको जरा सब्र करो. एक्सेस क्रेडिट बैलेंस ऑफ शेयर फॉर फीचर इज ट्रांसफर टू. शेयर फॉर फीचर जब आप ट्रांसफर एंट्री करते हो फॉर फीचर का, तो पैसा को कहां ट्रांसफर करते हो? कैपिटल रिजर्व में. आंसर विल बी कैपिटल रिजर्व. शेयर एप्लीकेशन कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है. आंसर विल बी पर्सनल अकाउंट. इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में आया था. 1932 में आया था. अब आइए, अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है, बंगला में पढ़ते हैं अंशीदारी चुक्तिर वर्तमाने अंशीदार राज जा पावर अधिकार ता होलो. माने कि अगर एग्रीमेंट नहीं है तो पार्टनर को क्या मिल सकता है? प्रॉफिट बराबर बांट लेना. प्रॉफिट बराबर बांट लेना. सर ऑल ऑफ दीज नहीं होगा क्या? नहीं, ऑल ऑफ दीज नहीं होगा. उसके बाद एक्सेस ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट. एक्चुअल प्रॉफिट ज्यादा है, नॉर्मल प्रॉफिट कम है, तो बताइए ना कौन सा प्रॉफिट हुआ? नॉर्मल प्रॉफिट मतलब कितना तुम कमा सकते थे, और एक्चुअल प्रॉफिट मतलब कितना आप कमा रहे हो. तो अगर आप ज्यादा कमा रहे हो तो ये हो गया सुपर प्रॉफिट. ओ बाबा, सुपर प्रॉफिट. रिवॉल्यूशन अकाउंट कौन सा अकाउंट है? तो रिवॉल्यूशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है. 11 क्वेश्चन हो गया, जल्दी बताइए कितना सही हुआ. इंतजार की घड़ी खत्म नहीं हुई, थोड़ा रुक जाओ. उसमें ना और मैं आपको बता दें, हम एक तो इंटरेस्टिंग चीज ये है इस साल के पेपर में कि एमसीक्यू में भी दे हैव गिवन यू द और वाला ऑप्शन. अच्छा, कोई बच्चा अगर और वाला किए हो तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज नॉमिनल अकाउंट. यहां पे गलत टिक मारा हुआ है, आंसर होगा नॉमिनल अकाउंट. सही है ना आपका? जल्दी बताइए. उसके बाद ए बी दोनों पार्टनर है, इक्वल पार्टनर था, मतलब 1/2 1/2. They agreed to share the profit in the ratio 3:2. वो लोग डिसाइड किया कि हम लोग रेशियो चेंज करेंगे 3:2. 1:1 वो लोग का रेशियो था. अब वो लोग डिसाइड किया कि रेशियो को चेंज करेंगे, तो बोला कौन सा पार्टनर को गेन किया, कौन सा पार्टनर सेक्रीफाइस. हम आपको मेथड बताते हैं. 1/2 माइनस 3/5. अब 1/2 माइनस 2/5 करिएगा. जिसका वैल्यू नेगेटिव में आएगा ही इज द गेनर, और जिसका वैल्यू पॉजिटिव में आएगा ही इज द लूजर. तो आंसर होगा ए गेन एंड बी सेक्रीफाइस, 1/10 शेयर.
ठीक है बाबू, आप मिला लो, आप मिला लो, आप मिला लो। ये वाला क्वेश्चन टेस्ट पेपर का क्वेश्चन है। एक्स वाई आर द इक्वल पार्टनर, कैपिटल बैलेंस वाज 10,000 एंड 20,000। जेड का एडमिशन हुआ 1/4 शेयर के लिए 12,000 रुपीज लेकर के आया है। तो बोला बताइए टोटल कैपिटल कितना होगा जेड के बेसिस पे। तो जेड का शेयर है 1/4 का वैल्यू है 12,000, तो टोटल वैल्यू कितना होगा 48,000। 12,000 डिवाइडेड बाय 1/4, उसको जब रिवर्स करिएगा तो आंसर होगा 48,000। मैच करते जाइए, मैच करते जाइए। को सर हमको डाउट हो रहा, को कमेंट करो ना बाबा, कमेंट करो, आपका भाई आपको बताएगा। भाई बोलिए, टीचर बोलिए, जो भी बोलिए। प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन इन केस ऑफ रिटायरमेंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड। प्रॉफिट और लॉस को रिवैल्यूएशन के केस में, रिटायरमेंट के केस में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट को ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में बांटते हैं। आंसर होगा बी वाला। अच्छा सुनिए ना, वीडियो शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि देखिए यही मेरा बेनिफिट है और कुछ बेनिफिट नहीं है। शेयर करो, सब्सक्राइब करो, यही बेनिफिट है। और सुनो, अभी सीएलपीए का सॉल्यूशन देंगे, कॉस्टेक्स का सॉल्यूशन देंगे 2-3 दिन बाद, तो टाइम मिलेगा देंगे। उसके बाद फिर आपका बीएसटीडी का सॉल्यूशन देंगे, सब सॉल्यूशन देंगे। आप मिलाना, शेयर जरूर करना, कोई भी डाउट हो तो कमेंट जरूर करना भाई। अच्छा, अगर पार्टनर पैसा नहीं निकालता है, रिटायरिंग पार्टनर, तो उसको इंटरेस्ट कितना देंगे बताइए? 6% पर एनम, 6% पर एनम। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस एज पर कंपनीज एक्ट 2013। देखिए कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से 12% ही होगा आंसर, 12% पर एनम। टेबल एफ में है लिखा हुआ। द पार्ट ऑफ ऑथराइज कैपिटल विच इशू टू द पब्लिक, पब्लिक को जो कैपिटल का पार्ट बेचते हैं उसको कौन सा कैपिटल बोलते हैं? तो द पार्ट विच इज इशूड टू द पब्लिक इज नोन एज इशूड कैपिटल। अब उसका और में देखते हैं। प्रीफरेंस शेयर होल्डर के डिविडेंड एट फिक्स रेट, फिक्स रेट, फिक्स रेट, फिक्स रेट, फिक्स क्या होगा? रेट, रुको रुको रुको, फिक्स क्या होगा बाबू? रेट। अच्छा, ऑथराइज कैपिटल के बारे में कौन से डॉक्यूमेंट में लिखा रहता है? ऑथराइज कैपिटल के बारे में जिस डॉक्यूमेंट में लिखा रहता है उसको बोलते हैं मोआ। ओ बाबा इटा की मोआ मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ओ लवली, এটা तो ভালো হয়ে গেছে। कितना सही हुआ? लास्ट क्वेश्चन है एमसीक्यू का। फेस वैल्यू था शेयर का 100 रुपया, 90 rupees is the called value, 80 is the paid up, while forfeiting the share what will be the amount credited? तो देखो शेयर फॉरफीचर में वो अमाउंट को लिखा जाता है ना जो अमाउंट आपको मिल गया है। तो आंसर होगा 80 रुपीज। आपने मांगा है 90, शेयर का दाम था 100 और पे हो गया 80, आंसर होगा 80, क्योंकि शेयर फॉरफीचर में आप वो अमाउंट लिखते हो जो आपको मिल गया है। नाउ इट्स टाइम टू डू कैश फ्लो वाला पोर्शन। पूरा कैश फ्लो का क्वेश्चन भरा हुआ बाबा। की लिखा है हाउ मेनी टाइप ऑफ कैश फ्लो, ये क्वेश्चन बताइए आपका सही है कि गलत? क्यों क्वेश्चन मुझे लगता है बहुत बच्चों का गलत हो गया होगा। अगर आपसे पूछता ना हाउ मेनी मेथड्स ऑफ कैश फ्लो, तो आंसर होता है 2, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। यहां बोला हाउ मेनी टाइप ऑफ कैश फ्लो। कैश फ्लो 3 तरह का है बाबा। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। आंसर होगा 3। आई होप ये क्वेश्चन बहुत बच्चे गलत कर दिए होंगे, क्योंकि बंगाल बोर्ड ने इस क्वेश्चन में आपके साथ साइकोलॉजिकली खेला है। ओ बाबा। अब आइए 2 नंबर में, कैश फ्लो स्टेटमेंट में डिविडेंड पेड को कैसे दिखाते हो आप? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, विच वन इज नॉट इंक्लूडेड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज? कौन सा ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है? आंसर होगा इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, क्योंकि ऑपरेटिंग एक्टिविटी मतलब होता है जो बिजनेस का रेगुलर काम है। अगला पॉइंट, व्हाइल कैलकुलेटिंग प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन द आइटम टू बी एडेड इज। जब प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन निकालेंगे तो कौन सा आइटम को जोड़ेंगे? गुडविल रिटर्न ऑफ को जोड़िएगा, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट जोड़िएगा, डिप्रिसिएशन को जोड़िएगा। ओ बाबा। और आइए, कैश फ्लो कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से बनता है? देखो भाई ये क्वेश्चन अगर गलत हुआ होगा तो कसम से बहुत बुरा लग रहा है, मैं दिल में चोट लग गया होगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 टेस्ट पेपर में 50 बार ये क्वेश्चन आया था, 50 बार। आंसर विल बी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। देखते हैं 24 में 24 किसका हुआ, जल्दी कमेंट में भेजिए। फिक्स एसेट बेचे, ये कौन सा एक्टिविटी है? फिक्स एसेट खरीदते हो, बेचते हो, दिस कम्स अंडर द इन्वेस्टिंग एक्टिविटी गाइस। 24 एमसीक्यू कंप्लीट। जल्दी से कमेंट करो हु ऑफ यू गॉट 24 आउट ऑफ 24। नाउ इट्स टाइम टू डू एसएक्यू। एसएक्यू में मैं आपको गाइड करता हूं कि किसका आंसर क्या होगा, और आपने अगर वैसा कुछ लिखा है तो यू आर राइट, यू आर राइट। अगर नहीं लिखा तो गलत हो आप। चलिए आइए, तो क्वेश्चन में बोला है एक्स वाई जेड तीनों पार्टनर है, तीनों का रेशियो दिया हुआ है 1/2, 1/3, 1/6। वाई रिटायर हो गया तो न्यू रेशियो कितना होगा? वेरी सिंपल, आप कॉपी निकाल लीजिए। 1/2 को रेशनलाइज करना होगा, 1/3 को रेशनलाइज करना होगा, 1/6 को तो ऑलरेडी अच्छा है। तो देखिए तीनों तो रेशियो है ही नहीं, क्योंकि रेशियो बोलने के लिए ना नीचे वाला नंबर सेम होना चाहिए। तो क्या करेंगे बोलिए, 1/2 को 3/3 से मल्टीप्लाई करेंगे,
1/3 को 2/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 1/6 तो 1/6 ही है, तो आएगा आपका 3/6, 3/6, 2/6 और 1/6। उसमें से बी वाला मतलब वाई वाला चला गया, मतलब 2 वाला चला गया। तो इसका आंसर, ये क्वेश्चन को जिसने किया है, आपको अगर याद आ रहा हो तो बताइएगा, इसका आंसर आएगा 3:1, 3:1। ठीक है बाबू, आप बताइए सही कि गलत। सर मेरा गलत हो गया, कोई बात नहीं है। एक देखो, एक स्टूडेंट जब सॉल्व करता है ना बाबू, तो 1-2 क्वेश्चन गलत होता है, इसमें उतना माइंड करने का कुछ नहीं, इसको आप उतना टेंशन मत लीजिए। ठीक है, कॉल सिनेरियर क्या है? कॉल सिनेरियर रिफर्स टू द पार्ट ऑफ कैपिटल विच इज कॉल्ड बट नॉट रिसीव्ड। जो हमको पाते तो थे, मांगते भी थे, पर पगला दिया नहीं, पगला पगली जो भी बोलिए। अगला है पार्टनरशिप फर्म क्या है? पार्टनरशिप का डेफिनेशन लिख देते हैं आप यहाँ पे। पार्टनरशिप फर्म refers to the type of business which is started by minimum 2 person with the purpose of sharing the common profit. It is controlled by the Partnership Act 1932. तो थोड़ा बहुत अगर आपने ये सब चीज लिखा है तो यू विल गेट द मार्क्स, आपको चिंता नहीं करना है। उसी का और में पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड इज द रिटेन एग्रीमेंट बिटवीन और अमंग द पार्टनर विच कंटेन्स ऑल द डिटेल रिलेटिंग टू द पार्टनरशिप बिजनेस। थोड़ा ज़्यादा इंग्लिश बोल दिए, मिला लीजिएगा। ठीक है, what is fluctuating capital account? Fluctuating capital account refers to the capital account where all the adjustment are shown together and here the capital balance keeps on changing. यहाँ पर capital balance change होता है, ठीक है, और यहाँ पर सारा एडजस्टमेंट को एक ही जगह शो करते हैं। अगला है व्हाट इज बैलेंस ऑफ फिक्स कैपिटल अकाउंट? बैलेंस ऑफ फिक्स कैपिटल अकाउंट refers to the account where the capital balance does not change. Here only the capital transactions are capital is recorded and under the fixed capital account there are two if account is maintained under fixed method, there are two accounts that has to be opened. One is the capital balance account and another is a current account and the capital and the balance of fixed capital account is always credit. ये मैं आपको ओन लैंग्वेज में बता रहा हूँ कि ये सब बात अगर आप लिखे होंगे तो यू आर राइट। व्हाट इज फॉरफीचर ऑफ शेयर? फॉरफीचर ऑफ शेयर का मतलब होता है जब शेयर होल्डर पैसा नहीं देता है, शेयर को कैंसिल कर देते हैं, इसको बोलते हैं फॉरफीचर, और उसका पैसा भी वापस नहीं करते हैं। सर थोड़ा इंग्लिश में बोलिए ना। फॉरफीचर ऑफ शेयर मीन्स कैंसिलेशन ऑफ द राइट ऑफ द शेयर होल्डर एंड नॉन रिटर्निंग ऑफ द मनी रिसीव फ्रॉम देम सो फार। ठीक है, व्हाट इज प्रोस्पेक्टस? प्रोस्पेक्टस रिफर्स टू द इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी। प्रोस्पेक्टस कंपनी का एक डॉक्यूमेंट है विच इज यूज्ड एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स। एंड व्हाट इज मिनिमम सब्सक्रिप्शन? भाइयों और बहनों, मिनिमम सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है जब कंपनी शेयर बेचता है ना, तो कम से कम 90% लोगों का एप्लीकेशन अगर आएगा तभी कंपनी शेयर बेचेगा, इसको बोलते हैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन। तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन रेफर्स टू द सिचुएशन व्हेन एटलीस्ट 90% ऑफ द शेयर्स इशूड आर सब्सक्राइब बाय द कॉमन पब्लिक। ठीक है बाबू, एंड द लास्ट क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन और है, 2 अच्छा 3 क्वेश्चन है। ये सम्स है, समझे ना? सम्स को कैसे बनाइएगा? ये बड़ा इजी सम्स है। इसका आंसर आएगा 9:6:5। इसका आंसर आएगा 9:6:5। ठीक है ना? कैसे बनेगा आपको कैसे बताए? देखिए, टोटल वैल्यू 1 ले लिए, 1 में से 1/4 माइनस कर दीजिएगा तो बचेगा कितना? 3/4, और 3/4 को डिवाइड करना होगा ए में भी, बी में भी, और सी का तो शेयर पता ही है 1/4। तो देखिए, इसका जब आंसर करेंगे हम लोग तो इसका आंसर कैसे होगा आपको बताते हैं। देखिए, तो 3/4 इंटू 3/5, 3/4 इंटू 3/5 कितना होगा बताइए? 9/20। ठीक है, उसके बाद आपका 3/4 इंटू 2/5 कितना होगा बोलिए? 6/20। अब 1/4 अकेले है तो उसको भी रेशनलाइज कर देंगे, ऊपर में भी 5 नीचे में 5। इसका आंसर होगा 9:6:5। सर थोड़ा समझ नहीं आया, एक्चुअली मैं आपको करके दिखाता ना तो आप बेटर समझ पाते, बट मैं आपको आंसर बोल रहा हूँ, आप मिला लो 9:6:5। What is sacrificing ratio? Sacrificing ratio refers to the share which is surrendered by the existing partner in favor of the incoming partner, and sacrificing ratio equal to old ratio minus new ratio. लास्ट क्वेश्चन है व्हाई रिवॉल्यूशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड? रिवॉल्यूशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड एट द टाइम, सॉरी बोला है व्हेन रिवॉल्यूशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। तो रिवॉल्यूशन अकाउंट कब बनाते हैं? तो रिवॉल्यूशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। रिकंस्टिट्यूशन मतलब या तो रेशियो चेंज हो गया, या तो एडमिशन है, या तो रिटायरमेंट है, तो आपको रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाना पड़ता है। तो भाइयों और बहनों, अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और आग लगा दो बस्ती में, क्योंकि आपको फैलाना है मस्ती में। चलिए, थैंक यू सो मच।